नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। जिनका विवाह नहीं हुआ है, शादी का इंतजार कर रहे हैं, हमेशा ये जानना चाहते हैं, ख्वाहिश होती है कि जीवन साथी होगा कैसा। तो अगर आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं तो आज का शो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि आपकी पत्नी कैसी होगी, उनका प्रोफेशन क्या होगा, उनका स्वभाव क्या होगा, और इन तमाम अलग अलग पहलुओं पर पंडित जी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। रविवार के दिन लाल वस्त्र धारण करके अगर आप ध्यान करें या आप मंत्र जप करें या आप पूजा उपासना करें तो आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, ऊर्जा का और स्वास्थ्य का लाभ आपको प्राप्त होगा। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 25 सितंबर का पंचांग क्या कहता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 25 सितंबर 2023, दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः काल 7:55 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः काल 11:55 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, आज आपकी पत्नी को लेकर हम जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं, क्या पत्नी के स्वभाव का पुरुष की कुंडली से कोई कनेक्शन होता है क्या? बिल्कुल होता है सुनीता। पति और पत्नी की कुंडलियों को देख करके एक दूसरे के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। जी हां, सब कुछ। इसीलिए पत्नी का पूरा कनेक्शन पुरुष की कुंडली से होता है। पुरुष की कुंडली का 7वां भाव और शुक्र उसकी पत्नी से संबंध रखते हैं। इसके अलावा पुरुष का जो बृहस्पति है वो पत्नी के स्वभाव और पत्नी के करियर के बारे में बताता है। राशियों के आधार पर भी काफी हद तक आपकी पत्नी के बारे में जानकारी मिल सकती है। यानी अगर आप किसी पुरुष की कुंडली देखें तो उसकी पत्नी दिखने में कैसी होगी, पत्नी काम क्या करती होगी, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, ये तमाम बातें आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं। सिर्फ आपको पुरुष की कुंडली के 7वां, शुक्र, बृहस्पति और नवमांश को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। वो कौन से गुण होते हैं या कुंडली के वो कौन से भाव हैं पुरुष की कुंडली के, जो बता देते हैं कि आपकी जो वाइफ होंगी वो बिल्कुल सिंपल होंगी, यानी कि सरल स्वभाव की होंगी? देखिए, अगर पुरुष की कुंडली में मंगल या सूर्य की प्रधानता होगी तो पत्नी साधारण स्वभाव की, साधारण तरीके की सिंपल पत्नी होगी, सिंपल स्त्री होगी। क्यों? अगर पुरुष मंगल प्रधान होगा, पत्नी पक्के तौर पे शुक्र प्रधान होगी, और अगर पुरुष सूर्य प्रधान होगा, पत्नी उसकी चंद्रमा प्रधान होगी। तो सॉफ्ट सिंपल पत्नी होगी। अगर पुरुष की राशि वृषभ, कन्या, मकर है या मिथुन, तुला और कुंभ है, इन 6 में से कोई एक राशि है तो आपकी पत्नी सामान्यतः साधारण स्वभाव की होंगी।
अगर पुरुष के हाथों में चंद्रमा का पर्वत कमजोर होगा तो ऐसी स्थिति में भी आप ये समझिए कि आपकी पत्नी साधारण स्वभाव की होंगी, साधारण रहन सहन वाली होंगी। तो ऐसे ही आपकी कुंडली के जरिए आप अपनी होने वाली धर्म पत्नी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, काफी व्यस्तता इस समय आपके साथ दिखाई दे रही है। काफी व्यस्त रहेंगे, हालांकि इससे फायदा भी होगा और धन लाभ के योग भी बनेंगे। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज के विषय पर हम और चर्चा करते हैं। ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं कुंडली में जो बताती हैं कि आपकी वाइफ वर्किंग होंगी या होम मेकर? होम मेकर खासतौर पर किन स्थितियों में होती हैं, इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल। कब आपकी पत्नी होम मेकर होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, गृहस्थ होती हैं, इसके क्या कॉम्बिनेशन होते हैं? जो पुरुष शनि या चंद्रमा प्रधान होते हैं, ऐसे पुरुषों की पत्नियां आम तौर पर होम मेकर होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ, इन 6 राशि के जातकों की पत्नियां आम तौर पर होम मेकर होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, गृहस्थ होती हैं। अगर पुरुष के हाथों की अंगुलियां लंबी हों और पतली हों तो इस बात की संभावना ज्यादा होती है कि उनकी पत्नी होम मेकर हैं या हाउस वाइफ हैं। इसकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। पुरुष की कुंडली में अगर बृहस्पति बहुत प्रबल हो गया तो ऐसे पुरुषों की पत्नियां शुरुआत में बहुत अच्छा करियर रहने के बावजूद अपना करियर छोड़ करके घर को, बच्चों को संभालने के लिए हाउस वाइफ या होम मेकर बन जाती हैं और अपने करियर को छोड़ देती हैं। ऐसा भी देखा गया है। और चलिए अब ये जानते हैं कि आपकी वाइफ वर्किंग होगी, ये कब पता चलता है? आपकी कुंडली में वो कौन सी स्थितियां हैं जो ये इशारे देती हैं पंडित जी? कब आपको कामकाजी पत्नी मिलती है? बृहस्पति, बुध और मंगल प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, इनको आम तौर पर कामकाजी पत्नी मिलती है।
बृहस्पति, बुध और मंगल, इसमें से एक भी ग्रह अगर कुंडली में ज्यादा मजबूत हुआ तो आपकी पत्नी वर्किंग होगी। मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या और मकर राशि के पुरुषों की पत्नियां आमतौर पर कामकाजी देखी जाती हैं, आमतौर पर कामकाजी होती हैं। जिन पुरुषों के हाथों में रेखाओं का जाल होता है या बृहस्पति पर्वत पर लकीर होती है, ऐसे लोगों की पत्नियां आमतौर पर कामकाजी होती हैं। देखिए, अब होता क्या है, अगर पुरुष का शनि मजबूत है या पुरुष शनि वाला व्यक्ति है तो हो सकता है कि शादी के समय पत्नी वर्किंग ना हो, लेकिन शादी हो जाने के बाद पत्नी अपने एफर्ट करती है, अपने प्रयास करती है और एक बहुत अच्छा करियर बना करके स्टैब्लिश कर लेती है। तो अगर पुरुष बृहस्पति वाला होगा, पत्नी करियर छोड़ करके घर संभालेगी, और अगर पुरुष शनि वाला होगा तो पत्नी विवाह के बाद अपना करियर बनाने की कोशिश करेगी और अपना करियर बना ले जाएगी। जी हाँ, और ऐसे ही कुछ और बातों की जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का दैनिक राशिफल क्या है ये जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में आपको इस समय सफलता मिलेगी। धन का लाभ होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का कार्य आप कर सकते हैं। काम की अधिकता थोड़ी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार की समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों की ओर हम बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पहला सवाल हमारे शो में आया कहां से है पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें मौसमी जी ने लिखा है। मौसमी जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 फरवरी 1989, 1989। जन्म का समय है दोपहर के 2:05 और जन्म स्थान है चिनसुरा, हुगली, पश्चिम बंगाल। ये पूछ रही हैं कि मेरे विवाह होने की क्या संभावना है, मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा।
मौसमी जी, आपकी कुंडली में विवाह में विलंब की संभावनाएं तो बनती हैं, लेकिन यह सूचना नहीं है कि आपका विवाह नहीं होगा। कुंडली के हिसाब से आपका विवाह अवश्य होगा और आपका वैवाहिक जीवन भी आगे चल करके ठीक रहेगा। ज्योतिष के अनुसार नवंबर 2023 से लेकर के और अप्रैल 2024 के बीच में आपका विवाह होने की संभावना बन रही है। आपका विवाह इंटरकास्ट भी हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति से भी हो सकता है जो पहले से शादीशुदा रहा हो। इस तरह के विवाह होने की संभावना भी आपकी बन सकती है, लेकिन कुल मिला के वैवाहिक जीवन आपका बेहतर होगा। अपने वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए एक पीला पुखराज बनवा के पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करिए और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब बारी है आज के दूसरे सवाल की, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश। दूसरा सवाल कहां से आया है, किसने भेजा है, जानते हैं जी। अगला प्रश्न हमें निमिष जी ने लिखा है और निमिष जी हमें मेल लिखते हैं गाजियाबाद से। इनकी जन्म की तारीख है 20 अगस्त 1998, 1998। जन्म का समय सुबह के 7:15 और जन्म का स्थान है गाजियाबाद। ये कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे सरकारी नौकरी पाने की क्या संभावना है और मेरी सफलता कितनी रहेगी जीवन में, मैं कितनी ऊंचाई तक जा पाऊंगा। निमिष, सबसे पहले आपको कहेंगे कि केवल फॉर्म भरने से कोई सफल नहीं होता, उसके लिए मेहनत भी करनी होती है, प्रयास भी करना होता है, कोशिश भी करनी होती है। तो अगर आप परिश्रम करें, प्रयास करें तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपकी मेहनत में कमी है और अगर आप ठीक से मेहनत करें तो आप गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी क्षेत्र में अच्छा पद प्राप्त कर सकेंगे, अच्छी सफलता आपको मिल सकेगी। सिर्फ आपको अपना प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। भविष्य आपका अच्छा है, देखिए उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आपको नशे आदि की आदतों से परहेज करना चाहिए। एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा और साथ में नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो चलिए इन उपायों को अपनाइएगा। अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। कब होता है पत्नी सुनने वाली, यानी कि शांत स्वभाव की होती है, आप कुछ भी कह दें, कभी नाराज नहीं होती या बुरा नहीं मानती? पंडित जी, बहुत सारी पत्नियां ऐसी होती हैं जिनके पास पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, धैर्य बहुत ज़्यादा होता है और तमाम कठिन स्थिति परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखती हैं, चीज़ों को सुनती हैं, समझती हैं और बर्दाश्त करती हैं, शांत रहती हैं। किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा अगर बेहतर हों तो पत्नी शांत स्वभाव की होती है। आम तौर पर वृषभ, कन्या, मकर राशि के जो पुरुष होते हैं, इनकी पत्नियां ऐसा देखा गया है कि सामान्यतः शांत स्वभाव की होती हैं। जिन पुरुषों की हथेली
साफ रंग की होती है और रेखाओं का जाल नहीं होता, ऐसे लोगों की पत्नियां शांत स्वभाव की होती हैं। जिन पुरुषों का अंगूठा लंबा और सुंदर होता है, ऐसे पुरुषों की पत्नियां भी शांत स्वभाव की होती हैं। तो मुख्यतः पुरुष की कुंडली में जो शांति का प्लेनेट है शुक्र, जो कंफर्ट का प्लेनेट है चंद्रमा, अगर शुक्र और चंद्रमा पुरुष की कुंडली में बेहतर होंगे तो उसके जीवन में शांति रहेगी, यानी पत्नी एडजस्टमेंट वाली रहेगी और धैर्य के साथ अपना वैवाहिक जीवन आगे बढ़ा लेगी। जी हाँ, तो ये स्थितियाँ बताती हैं कि आपकी जो जीवन संगिनी होंगी वो बहुत ही काम होंगी, बहुत ही शांत स्वभाव की होंगी। लेकिन वो कौन सी स्थिति है जिससे ये पता किया जा सकता है कि आपकी पत्नी का स्वभाव थोड़ा उग्र हो सकता है, यानी कि तुरंत किसी की बात सुनकर चुप नहीं रह सकती? पंडित जी, बहुत बार ऐसा होता है कि पत्नी बड़े उग्र स्वभाव की होती हैं, बहुत क्रोधी होती हैं, एक बात की 4 बात सुना देती हैं। कब ऐसा होता है? अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र खराब हो या चंद्रमा खराब हो तो उसको जीवन में चैन नहीं मिल सकता और खास तौर से पारिवारिक जीवन में उसे क्रोध का या व्यंग बाणों का सामना करना पड़ता है। आम तौर पर मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले जो पुरुष होते हैं, इनकी पत्नियां बड़ी डोमिनेटिंग और बड़े तेज स्वभाव की होती हैं। इसलिए इनके साथ एडजस्ट करना जरा कठिन होता है, ऐसी पत्नियां बर्दाश्त नहीं करती। जिन पुरुषों का अंगूठा छोटा होता है या बेहतर नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऐसे पुरुषों की पत्नियां उग्र स्वभाव की होती हैं, क्रोधी स्वभाव की होती हैं। यानी कि आप एक बात ये समझ लीजिए कि पुरुष की कुंडली में जो हार्मनी, सुख पैदा करने वाले ग्रह हैं, अगर वो गड़बड़ होंगे तो पत्नी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा। पत्नी का खराब व्यवहार, पत्नी का खराब स्वभाव आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर देगा। तो देखिए, ये तमाम संभावनाएं हैं जो आपकी कुंडली के जरिए आप जान सकते हैं। आगे इस पर और चर्चा करेंगे, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखें। इस समय धन हानि से बचाव करें और जहां तक संभव हो वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा।
परिवार में शुभ कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, आपके जीवन साथी को लेकर हम ये जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी पत्नी थोड़े उग्र स्वभाव की हैं, और जाहिर सी बात है ये आने वाले समय में आप दोनों के बीच कलह क्लेश का कारण बन सकता है, तो ऐसे में वो कौन से उपाय हैं जो अगर आप कर लें तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, ये जान लेते हैं पंडित जी से। अगर आपकी पत्नी उग्र स्वभाव की हो, यानी डोमिनेटिंग नेचर की हो, सुनाने वाली हो, आपके साथ तालमेल नहीं बैठाती हो, तो क्या उपाय करें कि तालमेल बेहतर हो, जीवन रास्ते पे आए? अपनी उन आदतों में सुधार लाएं जिनसे घर में कलेश होता हो, क्योंकि केवल पत्नी को दोष नहीं दिया जा सकता। इसीलिए अपनी उन आदतों को छोड़ने का प्रयास करें जिससे कलेश होता हो। रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और साथ में गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। ज्यादा ना भी कर पाएं तो कम से कम 27 बार तो कहें ही। काले रंग से पति और पत्नी दोनों परहेज करें। अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में हल्की सुगंध का प्रयोग करते रहें। अपने बेडरूम में आजकल परफ्यूम डिफ्यूजर्स आते हैं, वो लगा लें जिससे हल्की खुशबू आपके शयन कक्ष में आती रहे। और दोनों ही शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला ले करके अपने गले में धारण कर लें और इसे परमानेंटली पहने रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पत्नी के स्वभाव में सुधार होगा। इसके अलावा एक आजमाया हुआ अचूक उपाय यह है कि आप अपने घर में एक नर्मदेश्वर शिवलिंग या एक पारद का शिवलिंग स्थापित करें और रोज सुबह उस पर जल अर्पित करके प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख शांति आए, आपके घर का कलह कलेश दूर हो, पति पत्नी का तालमेल बेहतर हो। अगर नित्य प्रातः आप ऐसा करना शुरू कर दें तो फिर घर में सुख शांति आएगी, पति पत्नी का तालमेल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ये वो तमाम उपाय थे जो आपको ज़रूर अपनाने चाहिए और इससे आपकी ज़िंदगी सुखमय होगी। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जान लेते हैं हम। मकर राशि, मानसिक चिंताएं इस समय आपकी दूर होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित करें, जल का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद और तनाव से बचाव करें। काम का बोझ थोड़ा कम करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
मीन राशि, आर्थिक लाभ होता दिख रहा है। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज के तीसरे सवाल का रुख करते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल आया कहां से है, जान लेते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें जागृति जी ने लिखा है और जागृति जी हमें मेल लिखती हैं मेरठ से। जागृति जी की जन्म की तारीख है 15 सितंबर 1984, 1984। जन्म का समय है रात के 9:10 और जन्म का स्थान है मेरठ। जागृति जी लिख रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, तो मैं क्या उपाय करूं कि मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए। जागृति, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं आपको सलाह दूंगा कि अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये समय थोड़ा निगेटिव जरूर चल रहा है, लेकिन लगभग 1 महीने के बाद 4 नवंबर के बाद से स्थितियां बेहतर होनी शुरू होंगी और फरवरी 2024 के बाद से आपका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से बेहतर हो जाएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं, धैर्य बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और अब वक्त है आज के चौथे सवाल का, लेकिन इसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश, इसे कर लें नोट डाउन। तो अंतिम सवाल आया कहां से है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें मनीष जी ने लिखा है और मनीष जी की जन्म की तारीख है 14 जनवरी 1978, 1978। जन्म का समय दोपहर के 2:15। जन्म स्थान है दिल्ली। मनीष जी लिख रहे हैं कि लगभग 3 महीने पहले ये अपना मकान बदल करके एक नए मकान में गए हैं, लेकिन जब से वहां पर गए हैं तब से घर वालों की स्थिति ठीक नहीं है, स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, दिक्कतें बहुत हो रही हैं। तो इनके मन में ऐसा इनको लग रहा है कि इनका मकान इन्हें सूट नहीं कर रहा है, मकान में किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, इस बात की चिंता इनको हो रही है। मनीष जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके मकान में कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी इस समय ग्रहों की है और आपके ग्रह बहुत सही नहीं चल रहे हैं जनवरी 2024 तक। तो आपके मकान में कोई तंत्र मंत्र नहीं है, मकान में कोई गड़बड़ी नहीं है। आप जिस मकान में जिस समय पर गए हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जनवरी तक थोड़ा सा मुश्किल समय है जिसकी वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अपने मन से ये नकारात्मक विचार निकालिए कि आपके मकान में तंत्र मंत्र है, किसी ने कुछ कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रोज सुबह और रोज शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। अपने सामने एक लोटे में जल भर के रख लीजिए और गायत्री मंत्र का जप करने के 10 मिनट बाद उस जल को पूरे घर में छिड़किए। ऐसा अगर आप नियमित रूप से करें, आपका घर भी शुद्ध होगा,
आपके लोग भी बेहतर होंगे, आपका नकारात्मक समय भी दूर होगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके घर में मांस मदिरा का प्रयोग ना हो। अगर इन बातों का ध्यान रखें तो आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो चलिए, इन तमाम बातों का आप ध्यान रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको फायदा हो। अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 25 सितंबर को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, और पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए रहेगा कैसा। जिन लोगों का जन्मदिन 25 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको करियर में सफलताएं मिलेंगी, उच्च पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य की स्थितियों में आपके सुधार होता जाएगा और आपके घर में मंगल कार्य होने के योग बन जाएंगे। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। क्या करेंगे? पूरे साल भर गणपति अथर्व शीर्ष अगर इसका आप पाठ करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए, अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि क्या कुंडली में किसी विशेष ग्रह के खराब होने पर घर में पूजा पाठ बंद कर देनी चाहिए? बहुत सारे ऐसे ज्योतिष के विद्वान हैं या बहुत सारी ज्योतिष की ऐसी मान्यताएं हैं, कम से कम हिंदू ज्योतिष की तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी मान्यताएं ऐसी हैं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, आप दान मत करिएगा। आपका बृहस्पति खराब है, आपके घर में पूजा पाठ मत करिए, दीपक मत जलाइए, घंटी मत बजाइए। क्या ऐसा कहना और करना सही है? कुंडली के ग्रह खराब हों या अच्छे हों, पूजा पाठ कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की कृपा पाने से आपको कोई ग्रह नक्षत्र नहीं रोक सकता। अगर कोई ऐसा कहता है कि भगवान की पूजा उपासना से आपको नुकसान होगा, आप पूजा मत करिए, तो उसकी बात मत मानिए। आपको जो पूजा उपासना करनी है आप जरूर करिए, क्योंकि हिंदू ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि आपका कोई ग्रह खराब होगा तो हम आपको दान करने से और पूजा पाठ करने से रोक सकते हैं। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 25 सितंबर के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में शिव मंत्र का जप करिएगा। स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 25 सितंबर सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। इस समय में नमः शिवाय का आप जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए, अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की। और आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। इसके बारे में पंडित जी क्या बता रहे हैं, जान लेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपने जीवन में किस चीज से सावधान रहना चाहिए, या कौन सी चीज आपके जीवन में जरूर होती है जिसका खतरा जीवन में बना रहता है। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। इनको जीवन में रिश्तों के टूटने से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इनके जीवन में एक ऐसा समय आ जाता है जब इनके पास कोई भी रिश्ता नहीं रहता। इनको अक्सर जिद से और क्रोध से नुकसान होता है। इनको शिव मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए।
ये जितना शिव मंत्र का जप करें उतना ही इनके लिए कल्याणकारी होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय का। तो महा उपाय में पंडित जी आपके लिए क्या लेकर आए हैं जान लेंगे। जी, अगर आपको बार बार चोट लग रही हो, खासतौर से घर के बाहर, कभी गाड़ी से लग गई, कभी सड़क पर चल रहे हैं लग गई, कभी दीवार से लग गई, बार बार आपको चोट लगती है घर से बाहर निकलने पर, क्या उपाय करें? घर से निकलने के पहले एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लीजिएगा और घर से निकलते समय हमेशा वही पैर बाहर निकालिएगा जिस तरफ की सांस आपकी चल रही हो। अगर आपकी बाईं सांस चल रही हो तो बायां पैर पहले निकालेंगे और अगर दाहिनी सांस चल रही हो तो पहले दाहिना पैर बाहर निकालेंगे और हनुमान चालीसा पढ़ के जाएंगे। आप किसी भी तरह की चोट चपेट और दुर्घटना से सुरक्षित बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे और अलग अलग जानकारियां भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।